हे व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम जो जावा स्क्रिप्ट की मदद से या फिर जो भी नोड जेएस हम यूज़ करते हैं उसकी मदद से और माई एसक्यूएल दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी माई एसक्यूएल में डेटा होता है उसको यहाँ पे फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक यूजर्स नाम से एक टेबल बनाया हुआ है जो कि बीकन बॉट इस वाले डेटाबेस के अंदर आता है। तो बेसिकली एक टेबल मैंने यूजर्स के नाम से बनाया है, ठीक है। और उसमें कुछ डेटा मैंने डाला हुआ है, जैसे कि आप कॉलम्स देखेंगे तो यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, ये 4 कॉलम्स है और 2-3 एंट्रीज मैंने उसमें डाल के रखी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टली कोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास तो गिट का नहीं है, लेकिन ये जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप इजीली कॉपी पेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं माई सिक्वल, रिक्वायर माई सिक्वल। उसके बाद ये जो पार्ट है ये कनेक्शन के लिए है, जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेगा। तो होस्ट लोकल होस्ट रहेगा, डेटाबेस आपका जो भी डेटाबेस का नाम है यहाँ पे दे दीजिए, यूजर रूट रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस, और पासवर्ड यहाँ पे मैंने पासवर्ड ही रखा है। इसको आप अपना जो भी पासवर्ड होता है उसको रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, कनेक्शन हो पा रहा है या फिर नहीं है। तो कनेक्शन डॉट कनेक्ट फंक्शन एरर, कुछ इस तरह से, मतलब ये कॉल बैक फंक्शन है, या तो ये रिजल्ट देगा या फिर एरर देगा। तो यहाँ पे एक पैरामीटर है एरर। अगर एरर आता है तो हमें क्या करना है, उस एरर को दिखाना है। तो एरर इन कनेक्टिंग प्लस एरर स्टैक, तो ये जो भी एरर रहता है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से वापस चले जाना है, इसके लिए रिटर्न। और अगर एरर नहीं आता है तो कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड एज आईडी और कनेक्शन थ्रेड आईडी, ये जो भी कनेक्शन की आईडी होती है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है। तो ये सिंपल सा चीज हो गया, कनेक्शन हुआ है या फिर नहीं इसको चेक करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हम डेटा को फेच कर रहे हैं। तो कनेक्शन हो जाने के बाद क्वेरी लिखनी है, और यहाँ पे क्वेरी क्या लिख रहे हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार तो मतलब पता है सबको कि पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे यूजर्स टेबल का नेम है, जो भी आपका टेबल का नेम होगा यहाँ पे यूजर्स के जगह आप रिप्लेस कर दीजिए। और यहाँ पे भी कॉल बैक फंक्शन रहेगा, फंक्शन, और इसके बाद 3 पैरामीटर्स आएंगे, या तो एरर आएगा, रिजल्ट्स आएगा, या फिर फील्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे फील्ड्स को हमने यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये स्टैंडर्ड रहता है। तो अगर एरर आता है तो एरर को थ्रो करना है यहाँ पे। अगर क्वेरी को फेच करने में कोई एरर आता है, या फिर आपने यूजर्स लिखा लेकिन यूजर्स का टेबल ही नहीं है उस डेटाबेस में, या फिर जो भी डेटाबेस आप दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा हुआ तो यहाँ पे एरर थ्रो करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस एरर को भी आप यहाँ पे हैंडल कर लीजिए। उसके बाद रिजल्ट्स डॉट फॉर ईच, अगर एरर नहीं आता है तो ये पूरा टेबल आ जाएगा, तो पूरे टेबल को हमें प्रिंट करना है। तो एक एक एंट्री हम प्रिंट करेंगे, इसके लिए फॉर ईच रिजल्ट, और यहाँ पे एरो फंक्शन लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो जो भी यहाँ पे जितने भी एंट्रीज रहेंगी उन सबको ये यहाँ पे एक एक करके प्रिंट कर देगा। ऑलराइट, तो ये सिंपल सा कोड है। तो इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम या फिर हम इसको यहाँ से भी कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हैं। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे नोड नेक्स्ट डॉट जेएस, ठीक है, यहाँ से नहीं हो रहा है, ओके, ठीक है गाइस, नो वरीज, हम यहाँ पे टर्मिनल से ही कोशिश करते हैं। तो नोड नेक्स्ट डॉट जेएस, ऑलराइट, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आया हुआ है, रिजल्ट आया हुआ है। तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली रिजल्ट मिल चुका है, ये जो भी एंट्रीज उसमें थी ये सभी एंट्रीज यहाँ पे आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप बहुत ही इजीली डेटा को फेच कर सकते हैं। तो रो डेटा पैकेट यूजर आईडी 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यूजर आईडी 3, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद नीचे ईमेल भी होगा। तो ईमेल, तो ये सेम कॉलम्स यहाँ पे है, यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। तो दिस इज बेसिकली कि कैसे हम अपने माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस कोड को आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So that's it in this video. See you in the next one.